हमारा मैसेज साफ है, क्वाड इज हियर टू स्टे, टू असिस्ट, टू पार्टनर एंड टू कॉम्प्लीमेंट। एक तरफ तो मोदी जी जो हैं वो अमेरिका गए, वैसे तो खैर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी गए और लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि पाकिस्तानी पीएम वहां क्या कर रहे हैं, तो मुझे तो पता नहीं, अगर आपको पता हो तो बताइएगा। बड़ी बात होती है जब इतने बड़े ऑडियंस को, तकरीबन कहा जाता है 4-5 मिलियन के करीब इंडियंस जो है वो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो है वो खिताब कर रहे थे, तकरीबन 13-14 हज़ार जो इंडियंस न्यूयॉर्क सिटी के अंदर इकट्ठे हुए, उनसे खिताब कर रहे थे। अच्छा, इससे पहले आपको पता है मोदी साहब जो है वो ह्यूस्टन और वाशिंगटन में खिताब कर चुके हैं। आरजू, मैं इस चीज पे इतना खुश नहीं होता कंपैरिजन करके, क्योंकि अब कंपैरिजन के हालात रहे नहीं हैं। लेकिन जब दुनिया का मंजरनामा देखा जाता है तो हम जब सदियों से इकट्ठे रहे हैं उस रीजन के अंदर, तो हम किस तरीके से 3-4 मुल्कों का नाम लिए बगैर गुजारा नहीं है। वो कंट्रीज कौन से हैं? वो भारत है। चंद दिन पहले जो है वो जैक सल्वन ने टेलीफोन पे बात की, अजीत देवल जो उनके एनएसएस हैं, दोनों एनएसएस ने बात की और उसमें उन्होंने कहा कि आप एक पोजीशन लें रशिया पे। ये वो जैक जो अजीत देवल हैं, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता क्यों, सुपर पावर के जो दो सदर हैं वो आपस में लड़ रहे हैं कि मोदी मुझसे मिलने आया, वो कहते हैं मोदी मुझसे मिलने आया वो। अच्छा, फिर जो बाइडन ने तेजी क्या की, उसने जल्दी करके क्या दिखाई, उसने क्या किया, उसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फौरी पकड़ा और लेके अपने घर चले गए। तो जो बाइडन ने उधर अपनी गलतियों को तस्लीम किया, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ आपको, अपनी गलतियों को तस्लीम किया, अपने बड़ों की गलतियों को तस्लीम किया। जो ये हिंदुस्तान से लूटते रहे, बर्तानिया, अमेरिका, इन्होंने कई 100 साल तक जो है ना हिंदुस्तान से लूटा है। वो उधर से अंटीक चीजें निकाली हैं, उधर से हीरे निकाले हैं, उधर से बड़ा कुछ निकाला, उधर से मूर्तियां निकाली हैं। तो वो कई 100 साल पुरानी मूर्तियां जो है ना, वो 300 से ज्यादा या 300 के करीब हैं, वो हिंदुस्तान को वापस लुटाई जा रही हैं। और ये कह रहे हैं कि हमारे बाप दादों से गलतियां हो गई थी तो आप अपने अंटीक वापस लीजिए, यानी कि वो इतनी बड़ी पावर बन चुके हुए हैं। अरे यार, मुझे तो आइंदा जो है ना आने वाले टाइम में ये लगता है कि बर्तानिया का अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दौरा होता है, मलका एलिजाबेथ जो फोत हो चुकी हुई हैं, उनके सर के ऊपर ताज होता है, उसके अंदर जो है ना वो कोहे नूर हीरा जो है ना वो सजाया जाता था। तो ऐसा ना हो आने वाले टाइमों में कि बर्तानिया भी ये बात कर दे कि हमारे बाप दादों से जो गलती हुई थी, अपना कोहे नूर आप वापस ले लीजिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, भारत की विदेश नीति की बात की जाए तो भारत की विदेश नीति हमेशा तटस्थ रही है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ना तो हम रूस के खिलाफ हैं और ना ही हम यूक्रेन के खिलाफ हैं। और इसीलिए पीएम मोदी जी ने इन दोनों देशों की यात्राएं की तो इन दोनों देशों के नेताओं को भी शांति से मसले सुलझाने की सलाह दी। दोस्तों, रूस और भारत के रिश्ते को लेकर भले ही भारत पर यूरोप और अमेरिका जैसे देशों का दबाव रहा हो कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन भारत किसी भी मामले में झुका नहीं। और यही वजह है कि अब अमेरिका और पश्चिमी देशों को भी समझ आ गया है कि भारत की जो वर्तमान लीडरशिप है वो बहुत ही मजबूत है, जिसको झुकाना आसान नहीं है। वहीं भारत एशिया की अब एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभर रहा है। और यही वजह रही कि जब मोदी जी अमेरिका क्वाड ग्रुप में हिस्सा लेने गए थे, उस समय हजारों भारतीय नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों ने और नेताओं ने मोदी जी को सुना और अमेरिका के अंदर उनका ये प्रोग्राम शानदार रहा। वहीं पाक पीएम भी अमेरिका पहुंचे हैं, लेकिन उनका नाम किसी अखबार की कटिंग में भी देखने को नहीं मिला। कल्चर की तो वो इस पे बात करना, जब भी इस रीजन में किसी एक कंट्री की बात करें तो साथ दूसरा उसका सोचना पड़ता है कि कहाँ हम जा रहे हैं। कल मैं अब जो बताना चाहूंगा कि कल मोदी साहब के मैं इवेंट के तो घंटे घंटे की खबर रखता हूं, क्योंकि मैं मोदी साहब जिस इलाके को विजिट कर रहे हैं, डेलावेयर मुझसे यहाँ से तकरीबन 60-70 मील के फासले पे था। अब वो न्यूयॉर्क में है, मैं वहां जा तो नहीं पाया, जाने की मेरी ख्वाहिश थी, बल्कि मैंने कल किसी को कहा है कि वहां पे टी शर्टें दी जा रही हैं जिन पे लिखा हुआ है कि मोदी एंड अस। मैंने पिछली भी शर्ट उनकी संभाली भी है, 2016 की टी शर्ट थी उनके दौरे की, जो पहला दौरा था उनका न्यूयॉर्क का, तो उसकी संभाली। कल मुझसे किसी ने कहा यार तुम क्या करोगे ये शर्ट तुमने, मैंने कहा यार मैं सुवेनियर संभाल के रखता हूँ। तो वो मेरे लिए एक देखिए तारीखी है। ये मोदी साहब का आखिरी टर्म चल रही है। मोदी साहब has proven himself as a legend। और दुनिया इस वक्त जो खासकर है भारत की तरफ नजरें हैं। मोदी साहब का भी इस दौरे के अंदर उन्होंने बार बार अपने डायस्पोरा के ऊपर जो जोर दिया है, तो उन्होंने कहा है कि भारत का इमेज तब्दील करने में मेरी मदद करें। ये उनका वो सारा उसमें उनका विजन है। अब जो मोदी साहब के विजिट के बारे में जो बात करना चाहूंगा कि कल उन्होंने एक तो 7.5 मिलियन की उन्होंने जो कैंसर की किट्स हैं उसके बारे में ऐलान किया है।
फिर उसके बाद उनका जो इस दौरा है उसको कहा गया है ड्रोन्स डिप्लोमेसी और डायस्पोरा। इसको उन्होंने प्रमोट करने के 3 चीजों के इस पे ऊपर जोर दिया। मोदी साहब ने उसके बाद ड्रोन्स 31 ड्रोन्स जो है वो भारत लेगा। फिर उसके बाद जो इससे बड़ी बात है, कलकत्ता के अंदर एक चिप फैक्ट्री बनाई जाएगी जो डिफेंस में इस्तेमाल होंगे, अमेरिकन आर्मी के लिए भी और भारत के लिए। ये तो हाई टेक की बातें थी, टेक्नोलॉजी के बारे में। उसके बाद मोदी साहब ने मीटिंग की जो सीईओ थे बड़ी बड़ी कंपनियों के 50 के करीब, जो कि सब सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड थे, जिसको कहा जाता है कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी के उस पे, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी और क्वांटम कंप्यूटिंग थी और बायोटेक थी। इस पे उन्होंने इनके जो सीईओ से मिले, उनमें सबसे ज्यादा जो थे एडोबी के, गूगल के, आईबीएम के, एएमडी के, मॉडर्ना के जो सीईओ थे, एमआईटी के कुछ लोग थे, और उन्होंने आके तो मोदी साहब से फ्यूचर के बारे में बात की कि हम किस तरह आगे लेकर चलेंगे टेक्नोलॉजी के हवाले से। उसके बाद जब बाइडेन साहब से मिले तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा, बाइडेन साहब ने कुछ ब्लंडर भी किए। उन्होंने ब्लंडर जो किए, क्योंकि बाबा जी को तो इसीलिए तो व्हाइट हाउस में नहीं कर सके क्योंकि बाबा जी पता नहीं वहां पे डायपर पहन के फिर रहे थे और उन्हें कोई पता नहीं था क्या हो रहा है। मैं जब देख रहा था, जिस तरह एक रोबोट नहीं बैटरी के ऊपर चल रहा होता, उसकी आंखें कहाँ होती, चेहरा कहाँ होता है, उसको इस तरह हाथ लेके फिर रहे थे अपने सामने सामने, तो किसी को पता नहीं था किससे मिला रहे। तो बाबा जी ने पहले तो ब्लंडर किया जब, और सारा लोगों ने देखा नहीं। और मेरा इसके बाद में एक सवाल भी पूछना चाहूंगा अपने अमेरिकन भाइयों से भी कि एक तो उन्होंने कहा, आते ही उन्होंने स्टेज पे आए, कहते हेलो हेलो हेलो, फिर उसके बाद आसमान की तरफ देख के कहते व्हाट इज ऑन द स्काई, पता नहीं वहां किस कबूतर देख रहे थे, क्या देख रहे थे। तो फिर बोल के कहते हैं हु इज नेक्स्ट। और यार खुदा का नाम लो, क्वाड में सिर्फ 4 ही तो कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया है, मोदी जी है, जापान का प्राइम मिनिस्टर है, और क्या है, वो कौन से 25 लोग बैठे थे तो बोल के कहते हैं हु इज नेक्स्ट। फिर मोदी साहब आए तो मोदी साहब कहते हैं इज अ पीएम ऑफ अ स्मॉल कंट्री लाइक अस। पता नहीं सार्कास्टिकली, मजाक में कह रहा था, मैं तू कॉमेडियन थोड़ी है भैया, तू तो दुनिया के सुपर पावर का, यार तू किस तरह चला रहा है इसको, किस तरह, क्या कर रहे हो यार। यही तो मेरा सवाल है कि आज हमारा इस कंट्री को चलाने वाला कौन है भाई। एटॉमिक जो बम है उनके बटन किधर हैं आज, किसके पास है वो। यही सबसे बड़ा अलमिया है इस कंट्री का आज देखा जाए। उधर वो मैं साथ मेरे जेहन में आ गई बात, वो हमारी कैमला हैरिस के वाइस प्रेसिडेंट, उसकी बीवी ने स्टेज पे चढ़ के कहा वी विल टर्न द पेज, वी विल गेट रेड ऑफ व्हाटएवर हैपनिंग। भाई अभी तो तुम व्हाइट हाउस में हो, कौन सा पेज चेंज करना है तुम्हें, अभी पता ही नहीं लोगों को क्या। अमेरिका की डेमोक्रेसी के हालात बहुत पतले हैं, अमेरिका के हालात बहुत पतले। उसके बाद मोदी जी ने जब स्पीच की डायस्पोरा के सामने, तो 116,000 के करीब लोग थे इकट्ठे, बहुत बड़ी हिस्ट्री बनी। फिर मोदी जी ने उसके बारे में वहां उन्होंने बड़ा जोर दिया कि अपना इमेज चेंज करना है, हम किस तरह फ्यूचर में एंटर होंगे, और बिलखसूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उन्होंने एक बड़ा नाम दिया है कि ए से अमेरिका, आई से इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और लेकिन खैर उन्होंने बातें की बहुत के ज्ञान और दान सबकी बातें की बड़ा मिला के। फिर उसके बाद जो मैं एक चीज के सामने जाना चाहूंगा बात के, कल कहते हैं बाइडेन साहब उनको एक कमरे में ले गए, तो उन्होंने जो आर्टिफैक्ट्स थे जो भारत से चोरी करके यहाँ